हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। DSER लखमा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्पीडी सेट को आगे बढ़ाते हुए हमारे जीके का जो पढ़ने का तरीका है उसको लेते हुए हम आगे चल रहे हैं सेट नंबर 11 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 11 से अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं अपन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जीके गोखले। देखो पहला पॉइंट है अपना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखो ऐसे याद रख लो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, जो राजनीतिक होती है वो क्या होते हैं, वो एक तरह से खोखले होते हैं भाई, अपने मतलब दिमाग से तो खोखले होते हैं, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है। इस तरह से याद रखने के लिए एक आइडिया लेना है अपन को। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? जीके गोखले हो जाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो दार्शनिक से समझ रहे होंगे आप, दर्शनों के लिए जहाँ हम जाते हैं, हम राधा कृष्ण के दर्शन के लिए जाते हैं एक तरह से, तो वो भी दार्शनिक है, इसलिए राष्ट्रपति भी क्या है? दार्शनिक है, राधा कृष्णन। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 वाला सेकंड क्लियर हो गया हमारा। 3 है डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी संगीत क्षेत्र से संबंधित है। देखो MS सुब्बालक्ष्मी, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। एम से मतलब म्यूजिक हो गया, एस का मतलब सॉन्ग हो गया, MS म्यूजिक सॉन्ग, और म्यूजिक सॉन्ग क्या है? सुब्बाल है, बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी क्या हो जाएगी? संगीत क्षेत्र से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों। लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में 2 बार लगता है। तो लोकसभा अगर सत्र लगाना है तो वर्ष में कम से कम 2 बार तो हमें लोगों को बुलाना ही होगा भाई। लोग बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो कम से कम 2 बार वहाँ पे लोकसभा सत्र लगना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अकबर द्वारा 1575 में बनवाया गया इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सीकरी का एक भाग है। देखो फतेहपुर सीकरी, फतेह पानी है, फतेह पानी है तो हमें क्या करना पड़ेगी? भगवान का इबादत करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे फतेह पाई वहाँ पे एक इबादत खाना भी खोला गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का अर्थ सभी जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, सभी जने जानते हैं। ठीक है, या ऐसे याद रख लो, गांधी जी को बंदरों से प्यार था तो वहीं उनका जन्म हो गया पोरबंदर में। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज क्या है? लवण है, लोह है। लवण कौन सा हो गया? लोह हो गया, है ना। लोहा जो होता है हमारा हीमोग्लोबिन, जो ब्लड होता है ना, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है, ये तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। देखो इसको कैसे याद रखेंगे? रास तनूरा अब देखो सऊदी अरब में जाना है तो वहाँ पे बहुत ही रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे कोई नूरा होता है, नूरा सूरा होता है ना, वही जा पाता है। तो वहाँ पे तेल की रिफाइनरी सूरा के नाम पे ही खोलेगी, ऐसे याद रख लो। ठीक है ना, तो तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ हो जाएगी? सऊदी अरब में हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है बंग भंग विभाजन जो आंदोलन है उसका उद्देश्य पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम अलगाव से था। सबको पता है भाई, बंग में भंग लाना है तो कौन कर सकता है? हिंदू मुस्लिम ही तो कर सकते हैं, उनका विभाजन तभी तो होगा। तो ये 1905 में हुआ था और हिंदू मुस्लिम के विभाजन से था ये। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। ईसा मसीह का जन्म स्थल कौन सा है? बेथलेहम में था। देखो इसको कैसे याद रख देंगे? जैसे ईसा मसीह जी को आप सभी को पता है कि उनको दीवार पे गाड़ दिया था, उनको इस तरह से मतलब यातनाएं दी गई थी, तो उनको एक थैले में भर दिया था। ऐसे याद रख लो, उनको एक थैले में भर दिया था। तो थैले से क्या हो जाएगा? थलेहम, थलेहम आ रहा ना बीच में वर्ड, थलेहम, तो थैला हो जाएगा, ऐसे याद रख लो। तो ईसा मसीह जी का जन्म स्थल जो है वो बेथलेहम में हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेज़ों का सबसे पहला संघर्ष मुग़ल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। देखो अंग्रेज़ सब लूटना चाहते थे, सबकी जेब मतलब काटना चाहते थे। ठीक है ना, तो वो क्या करते थे? सबके रंग को जेब की मतलब जेब को रंग के सबको लूटना चाहते थे। तो पहला संघर्ष भी उनका औरंगजेब से ही हुआ, अंग्रेज़ों का। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। देखो लोहगढ़ बनाना है, लोहो का गढ़ बनाना मतलब पूरा लोहा उसमें यूज़ करना है, तो वो इतना इजी नहीं है, उसके लिए गुरु और गोविंद को काम करना पड़ेगा। एक याद रखने के लिए ट्रिक है, तो गुरु गोविंद के काम से ही लोहगढ़ का किला बनेगा, इस तरह से आप याद रख सकते हो, बिल्कुल सही। ठीक है,
चलो लास्ट है, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध है लॉर्ड रिपन से। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, इल्बर्ट बिल का जो विवाद है वो संबंध किससे, लॉर्ड रिपन से। देखो ये लास्ट वाली थोड़ी लाइन कट गई है तो इसके लिए थोड़ी माफ़ी है, यहाँ पे लॉर्ड रिपन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो बिल रिपन से क्या बनता है, रिपन जो होती है ना, जैसे लेडीज जो भी होती है बालों में अपने एक रिपिन लगाती है ना, वो सब जानते होंगे, तो वो वाली रिपिन से एक दिमाग में आइडिया ले लो। तो बिल का जब विवाद हुआ तो उन्होंने क्या किया कि सब जने पीने लगा के आ गए, भाई इस बिल का विवाद करो भाई, है ना। तो इस तरह से याद रख लो एक छोटा सा आइडिया लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा सेट नंबर 11 बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है, और अच्छे से आप एक बार वीडियो को देखना, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सेट नंबर 12 की। देखो सेट नंबर 12 की बात करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। तो ये सभी हम जानते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर ये ऐसा चीज़ होता है कि हम जो भी लोकसभा का स्पीकर होता है उसको, जो उसी लोकसभा के जो सदन के जो सभी सदस्य हैं ना, उनका अगर बहुमत होगा, बहुमत का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मत होना उनका, कि हाँ भाई लोकसभा जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, उसको हटाना चाहिए, ठीक है ना। तो उनके मतों के द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो इतना तो याद रह जाएगा कि कोलकाता में गाया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय गान था, तो उस टाइम राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी, कोलकाता थी, ठीक है। तो 1911 में कहाँ, कोलकाता में गाया गया था। तो 1911 कैसे याद रखेंगे, देखो 1900 सबको याद रहता है, पीछे का 11 याद करना है। तो जैसे राष्ट्रीय गान गाते हैं तो एक के पास एक खड़ा रहता है ना, एक के पास एक, तो एक के पास एक खड़ा है देखो लास्ट में, तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन एक कैसी गैस है, निष्क्रिय गैस है। ऐसे याद रख लो कि जो अपने आर्गन होते हैं ना, वो हड्डी बने होते हैं। अब हड्डिया का क्या काम होता है, वो सक्रिय नहीं होती है, वो निष्क्रिय होती है। उसके अंदर जब ब्लड चलता है, मसल चलते हैं, तब जाके वो सेल्स चलेगा, तब जाके वो सक्रिय होगी। तो केवल ऑर्गन जो होती है वो क्या, एक तरह से निष्क्रिय गैस है, ऐसे याद रख लो। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। तो देखो ऐसे याद रख सकते हो, जैसे प्रेशर कुकर में होता क्या है कि जैसे प्रेशर कुकर में अपन पानी डालते हैं ना, तो पानी डालने के बाद क्या होता है कि पानी डाल के अपन उसको बंद कर देते हैं, तो अब उस टाइम प्रेशर बढ़ जाता है, अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि पानी जब जल्दी उबलना होता है ना, उसकी जगह लेट उबलता है। भाई प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो जल्दी उबलने की जगह लेट उबलता है। तो लेट उबलने को क्या कहते हैं, क्वथनांक उसका बढ़ गया। भाई माना कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को उबलना चाहिए था, लेकिन प्रेशर की वजह से वो 100 डिग्री से भी ऊपर चला गया, मतलब उसका जो क्वथनांक था, जो बॉइलिंग पॉइंट था, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ें होती हैं। शिमला अधिवेशन 25 जून 1945 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। शिमला जो सम्मेलन है वो 25 जून 1945 ईस्वी में हुआ है। तो ये सभी तुम खुद से याद रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर की संज्ञा दी थी। देखो ऐसे याद रख लो कि भाई विंस्टन चर्चिल था ना, वो चर्चा करता था, सभी जगह जाता था, तो देखो ये महात्मा गांधी अर्धनग्न फ़कीर की तरह घूमता है, ऐसे वैसे, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि महात्मा गांधी की जगह जगह पे चर्चा चलती थी कि ये अर्धनग्न फ़कीर है। शिवाजी के संरक्षक दादाजी कौन देव थे। शिवाजी मतलब शिवाजी शिवजी हो गए एक तरह से, ऐसे याद रख लो। तो उसके शिवजी के संरक्षक हैं, तो कोई दादा होगा तभी तो सुरक्षा कर पाएगा उसका, ठीक है। दादा देव होंगे तभी तो वहाँ पे उसकी संरक्षक होगी। तो शिवाजी के संरक्षक कौन थे, दादाजी कौन देव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। देखो बाजीराव प्रथम तो हो नहीं सकता, क्योंकि अंतिम की बात हो रही है, तो द्वितीय होगा, बस काम खत्म। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, सभी जानते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनवाया था। देखो भारत को छोड़ना है, भारत छोड़ने के लिए बोलना है किसी को, तो उसके लिए हमारी क्या होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी होगी, कलाम होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक सलाम कलाम के साथ काम करने वाले कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख क्या किया था, बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, रॉकेट एवं जेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो रॉकेट और जेट होते हैं वो न्यूटन का तृतीय जो नियम होता है ना, एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन वाला जो नियम होता है, कहने का मतलब प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है,
ठीक है ना। जैसे मैं एक सामने वाले को थप्पड़ मारूंगा तो वो भी मेरे को थप्पड़ मारेगा, बात बराबर हो गई ना। तो ऐसे ही रॉकेट और जेट में होता है, जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है ना तो वो नीचे की तरफ पृथ्वी पे एक प्रतिक्रिया करता है, उसकी वजह से वो ऊपर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव 18वीं सदी में हुआ था। तो ऐसे याद रख सकते हो, आ से 18 आधुनिक, आ से आधुनिक और आ से 18 ऐसे याद रख लो। 18वीं सदी में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। एंटीमनी का अग्रणी राज्य उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है। देखो एंटीमनी एक एलिमेंट है वैसे तो, बट इसको याद रखने के लिए हमें एंटीमनी मनी के अगर एंटी चलना है तो एंटी चलना पड़ेगा तो क्या पड़ना है, हवा में उड़ना पड़ेगा भाई ज़्यादा मनी की तरफ ज़्यादा जाने की वजह से क्या, हवा में उड़ना, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लो, एंटीमनी का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो कहाँ हुए थे, हैमिल्टन कनाडा। देखो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, सब जने नाड़ा लगा के आए, ठीक है, और टर्न में आए, कैसे आए, टर्न में, एक जी दो जने नहीं, बहुत जने मिल्टन में आए, मिल्टन, ठीक है ना। ऐसे याद रख लो, टर्न में लोग वहाँ पे आ गए। तो ऐसे याद रख लो, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल में कहाँ हुआ था, नाडा में हुआ था और हैमिल्टन शहर में हुआ था, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। तो ऐसे याद रख लो, नौ पंच, ठीक है ना, भाग 9 पंच मारूंगा, बोला पंच मारूंगा तो सामने वाला बोलता है नो, पंच मारूंगा, बोला नहीं, नो, ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो ऐसे बिल्कुल भी आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने आज 2 सेट कंप्लीट किए हैं दोस्तों। तो अच्छे से इस वीडियो को देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो आपका सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो कमेंट और शेयर भी कर देना, ठीक है दोस्तों। इतना सा सहयोग दोगे तो हम इसको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाएंगे, वीडियो में भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे, हर चीज़ में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। तो इनिशियली थोड़ा हो सकता है दिक्कत हुई हो, लेकिन आपको कंटेंट पे फोकस करना है ज़्यादातर। हमें किससे मतलब है, कंटेंट से तो मतलब है, ठीक है। तो कंटेंट पे फोकस करके चलना कि हमें चीज़ें याद हो रही है या नहीं हो रही है, सही है या गलत है, अपना कमेंट देकर हमें सुझाव जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।